उमेर, कैसा जा रहा है टाइम? बहुत अच्छा जा रहा है। हाँ, सबसे ज्यादा किसने तंग किया है घर में? अभी तक तंग तो किसी ने भी नहीं किया। Really? बहुत ज़्यादा सारे अंडरस्टैंडिंग वाले हैं और बहुत सपोर्टिव हैं अभी तक। और सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन है? सबसे ज़्यादा सपोर्टिव माज और हमजा। ग्रेट, हाउस लीडर। और लाइबा? लाइबा तो है ही है ना, लाइबा के साथ वाइब मैच हो रही है तो डेफिनेटली। लाइबा आप बताएं। Same, we are vibing as I said before. We are vibing. आवाज ही नहीं आ रही। लाइबा मुझे अच्छा लग रहा है. My statement is मुझे अच्छा लग रहा है. पहले एक और स्टेटमेंट भी दी थी, वो क्या थी? Okay. We are vibing. It's good. It's very natural actually. Very natural. It's natural. Yeah. Free flowing हो रहा है। Yeah. Forced नहीं लग रहा। I think 0%. Nothing forced. Nice. The point is ये जो इंसान है ना, ये बहुत ही सेंसिबल है. और बाकी नहीं है। हाँ, नहीं अब बाकियों से अगर हम आएंगे, you know, मैं तो एक इंसान की बात करूंगी ना, तो ये ना सिचुएशंस को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और चीजें। अच्छा, Very इतनी sensible. जल्दी से सिचुएशंस को समझना शुरू हो गया। एक्चुअली जब आई थिंक वो बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन जाएगी, आई थिंक सब समझ रहे हैं मेरी बात वैसे भी, लेकिन ही नहीं, मैं नहीं समझ रही ना, मुझे बताओ। जैसे मैं अगर इनकी जगह होती और 3-4 हफ्ते बाद घर में आ रही होती तो या कोई और भी, तो इतना जल्दी सब कुछ हजम कर लेना और इतना नॉर्मल रिएक्ट करना, आई कांट, और नॉर्मल पर्सन कांट, बट ही अंडरस्टैंड। और हर जगह आई थिंक मैं यहाँ आने से पहले बात भी करती थी कि मुझे ऐसा काम इंसान चाहिए, ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा ह्यूमर हो, तो ही इज अ कॉम्बो ऑफ दैट काइंड ऑफ। You understand me? I understand you. तो जो दुआएं मांगी थी वो कबूल हो गई। To be very honest, जितना यहाँ पे you know चीज़ें बिगड़ चुकी थी, बस मतलब मैं अल्लाह ताला से एक ही चीज़ कहती थी कि जो आप कर रहे हैं वो बेहतर है। बिगड़ चुकी थी, वैसे तो बड़ा मजा आ रहा है तुम लोगों को। नहीं, वो तो मजा आ रहा है, आई लेकिन साइज बेबी बनी हुई हैं आप। नहीं, तो यही तो मैंने इस चीज को प्रमोट बिल्कुल नहीं किया कि बीइंग सिंगल इसका मतलब नहीं है कि आप मरी हुई आत्मा बन के हर जगह घूमो या लोगों के ब्रेकअप्स करवाओ या एंड ऑल लाइक दैट। तो मेरे ख्याल में मैंने बहुत अच्छा किया और अपने आप को मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी इस बात। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। इस तरह सारे पार्टनर्स हैं, सब कपल्स हैं और बीच में अकेले होना, इट्स नॉट इजी और डेस्परेट ना होना। क्लैप फॉर योरसेल्फ। तो सब्र का फल मीठा मिल गया। इंशाल्लाह। मैं पूछ रहा हूँ मीठे हो? पता नहीं, अभी तो आगे पता चलेंगे फ्लेवर्स। अभी और जब सिचुएशंस आएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, देखेंगे क्या होगा। लेट्स सी। बट सो फार सो गुड। या सो फार सो गुड। सो ग्रेट। तो आप दोनों तो आपस में वाइब कर रहे हो, लेकिन 2 लोग इस घर में बिल्कुल वाइब नहीं कर रहे अभी तक, और वो 2 लोग जानते हैं कि वो कौन हैं। माज एंड जन्नत। क्या हो रहा है अभी? कुछ और हुआ है? मुझे एक चिड़िया ने बताया है आके। आपकी चिड़िया से मैं मिलना चाहता हूँ, शिद्दत से मिलना चाहता हूँ चिड़िया से। मिल लोगे। क्या हुआ माज, हाउस लीडर? क्या मैं कल एक वो यहाँ पे वीटीआर चला था, तो उससे पहले हम लोग एक कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। मैं मैमूना और हमजा वहाँ पे बैठे थे, तो मैंने मैमूना को बोला कि आई नो आपको मेरा डिसीजन अच्छा नहीं लगा होगा एलिमिनेशन में डालने के लिए सबको। तो मैं उनको बता रहा था कि पर्सनली मेरा हमजा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरा प्रॉब्लम लाइबा से। अगर मैं उस टाइम पे उस डिसीजन पे बाइस हो जाता तो ऑफ कोर्स सबसे पहले मैं नाम लेता जन्नत का, क्योंकि मैं सबसे पहले बाहर करना चाहता हूँ। ये मैं खुला सबको बोल चुका हूँ, जब मुझे मौका मिलेगा मैं वोट दूंगा जन्नत को, क्योंकि वहाँ से भी वोट इधर ही आना है, वो मुझे मालूम है। तो सबसे पहले मैं वोट दूंगा जन्नत को। जिस तरीके से हमारी एलिमिनेशन होती है, आई डोंट नो आगे की कैसे होगी, लेकिन इस तरीके से मेरा है कि मैं सबसे पहले वोट दूंगा उसको। तो मैं उनको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि भाई मेरा बाइस डिसीजन नहीं था कि मैं उसको वोट किया। मैंने एज ए लीडर जो मुझे नज़र आया, जो सबको नज़र आया और जो होना चाहिए था उस टाइम पे, वो बेस्ट डिसीजन था, तो वो मैंने लिया। और दूसरी बात यह है कि एक चीज़ मैं एक बंदे को काफ़ी टाइम से शो कराना चाह रहा हूँ, जो कि कल भी मैंने
जो लड़ाई थी जो कल वाली थी वो बेसिकली मेरी तरफ से वो एक ड्रामा मैंने क्रिएट किया था ताकि सबकी एक आंखें खुल जाएं, जो कि आई होप कि सबको समझ में आया होगा। आई होप वो मैंने क्रिएट किया था जानबूझ के मैंने कुछ अल्फाज बोले थे कि कोई रिएक्ट करे, कोई उठ के आए। अगर मेरा पार्टनर आएगा ना, मेरे पार्टनर पे कोई ऊपर से आएगा या आँख भी उंगली भी उठाएगा ना, तो वो भुगतेगा। क्या क्रिएट किया था ड्रामा? मैं लड़ा था, जन्नत से लड़ा था, जो कि एक वीटीआर चलने के बाद एक लड़ाई हुई थी। वहाँ से उसका पार्टनर ने मुझे एक लफ्ज़ तक नहीं बोला, आशिर ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, और मे भी शायद मेरी दोस्ती की वजह से नहीं बोला, लेकिन मेरा दोस्त भी होगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं ऐसे करके बात करूँगा ना, तो वो मैं उसको इतना सा बोलूँगा कि यार ब्रो थोड़ा सा दूर हो जा। तो आपने ये इसलिए किया था ताकि आप जन्नत को दिखा सको कि उसका जन्नत पार्टनर को नहीं उसको दिखा सपोर्ट सकता। नहीं जन्नत कर को रहा? दिखाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता, उससे मेरा किसको कोई लेना दिखाने देना के है ही नहीं। ओके हम रूम साथ शेयर करते हैं, सारे इमोशंस, सारी बातें, सब चीज़ें रूम में होती हैं, और ये सब जानते हैं कि जो बंदे की एक्चुअल पर्सनालिटी है वो नीचे आके उसकी एक्चुअल पर्सनालिटी वो नहीं है, और वो सबको पता है। और वो क्यों नहीं है, बस उसका जवाब मुझे उस बंदे से चाहिए। दैट्स इट। किस बंदे से? आशिर से। तो आपको लगता है कि आशिर जो जिस तरह मे बी दिखता जन्नत है, अपने रिलेशनशिप में 100%, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मे बी 100% जन्नत अपने रिलेशनशिप में दे रही हो, ये किसी रीज़न की वजह से दे रही हो, लेकिन मैं जो चाहता हूँ, मैंने ये बात बोली थी कि मैं आपको बुराई के शर से बचाना चाहता हूँ, जो मैंने यहाँ पे बोली थी, जो वीटीआर में बात चली थी। और वो बुराई का शर ये है कि नेगेटिविटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीमनेस पे है। इस तरीके से इमोशनली ब्लैकमेल करके किसी को टॉर्चर करना, रो के, हाथ तोड़ के, अपने खून निकाल के। मैं इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होता, क्योंकि इमोशनली ब्लैकमेल जो होता है वो मोस्टली ज़्यादातर जो दूसरों को काम उल्टे सीधे कराए जाते हैं या चीज़ें कराई जाते हैं वो इमोशनल बेसिस पे होते हैं। अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करेंगे तो मैं इमोशनली ब्लैकमेल पे नहीं जाऊँगा कभी भी। मैं देखूँगा कि बात का कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस हवाले से बात हो रही है, किस हवाले से ये चीज़ हो रही है। इमोशनली ब्लैकमेल करना होता तो मैं आज ये शो जीत चुका होता, या जीतने के लिए मैं पहुँच चुका होता अब तक। ओके, दिस इज़ माई पॉइंट, दैट्स इट। तो इस जो ड्रामा क्रिएट किया था उसका पर्पस ये था कि आप दिखा सको कि आशिर जिस तरह दिखता है उस तरह है नहीं। हाँ। तो मुझे ये समझ आ रही है सिचुएशन से कि ऑल्दो आपकी रिफ्ट जन्नत से है, लेकिन आप ये भी दिखाना चाहते हो कि जन्नत का जो पार्टनर है वो भी इन्वेस्टेड नहीं है। और मैं उसको नहीं, मैं सबको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब मेरे पे उंगली आती है ना कि यार यू आर डूइंग रॉन्ग, तुम ऐसे करो, तुम वो करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम उसको गलत अल्फाज बोल रहे हो, चीज़ें बोल रहे हो, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था जो कि मैंने कल क्लियर कर दिया। उसके बाद से मेरे मुंह से ना अब ना उनके बारे में कुछ निकलेगा, वो उनकी मर्ज़ी है। अब ना उनके बारे में कुछ निकलेगा, ना उनके रिलेशनशिप डिस्कस करूँगा, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। कल वो आखिरी बार था, और जो हमारी लड़ाई हुई थी उसी दिन मैंने वो जन्नत वाला चैप्टर क्लोज़ कर दिया था, लेकिन वो वीटीआर चला दिया तो मुझे मौका मिल गया कि यार ये चीज़ सब साथ बैठें, तो मुझे क्योंकि यहाँ सब अपने आप को क्लियर करने होते हैं, तो मैंने अपने आप को क्लियर किया, और मेरा वहाँ पे चैप्टर जो भी था वो क्लोज हो गया। जन्नत, मेरा बस एक पॉइंट है कि वीटीआर इस बात पे चला था कि ये आशिर के लिए कह रहे थे कि जन्नत के शर से बचाना चाहता हूँ आशिर को, क्योंकि आशिर मेरा दोस्त है और मेरा भाई है। और वीटीआर के बाद फ़ौरन से इनकी स्टेटमेंट चेंज हो गई। अब ये बैठ के ये बोल रहे हैं कि मैं आशिर की पर्सनालिटी सामने लेके आना चाहता हूँ, तो ये तो दो अलग अलग बातें हैं। नहीं, जन्नत मैंने आपको बताया तो था कि मैं बुराई की शर से बचाना चाहता हूँ, और वो बुराई नेगेटिविटी आप में है, ये मैं बात बोल चुका हूँ। और आशिर ये मैं अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं जन्नत के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये है तो आशिर के लिए कि उसकी जो बात एक्चुअल पर्सनैलिटी है वो बाहर नहीं आ पा रही तो है। दोनों चीजें कह रहे हो ना, और वो जन्नत की वजह से। अच्छा, ओके, वो जन्नत की वजह से, ओके, क्योंकि वो नेगेटिविटी और वो इतना ज़्यादा इमोशनल टॉर्चर करना, इतना ज़्यादा वो चीज़ें करना, वो अब हमें पता है ना, मुझे ज़्यादा पता है, मैं लड़का हूँ तो मुझे फील होता है कि वो अपने इमोशन क्यों बाहर नहीं निकाल पा रहा है। ओके, सो वो दिखाना चाह रहा है कि वो ही इज़ नॉट एक्टिंग लाइक हिमसेल्फ। अच्छा, आप बताओ आपकी क्या राय है जन्नत? मैं बोलूँगा कुछ। हाँ, पहली बात तो ये, किसी की पर्सनैलिटी इस तरह से जज नहीं की जाती है
कि वो उठ के बोले पार्टनर को लेके या जज्बाती के फ़ैसले ले। 5 साल का बच्चा नहीं हूँ मैं कि सबके सामने मैं उठ के खड़ा हूँ और बोलूँ कि ये पार्टनर ये सारी चीज़ें। जज्बाती के फ़ैसले मैं नहीं लेता, एनालाइज़ करता हूँ, पहले देखता हूँ कि इंसान की किस हद तक गिरेगा, क्या बोलना चाहेगा। और आप कह रहे हो कि उठ के, मैं इसको देखना चाहता, ड्रामा क्रिएट किया था कि उठ के बोले। 5 साल का बच्चा नहीं हूँ मैं कि जज्बात में उठ के मैं कुछ भी बोलता फिरूँ। सब्र करता हूँ, पेशेंस है मेरे अंदर, और जिस वक्त पे फटना होता है उस वक्त मैं फट के दिखाऊंगा भी। अब तक फटे नहीं हो ना, ठीक है ना, बहुत देर फटा हो गई नहीं हूँ, बस। लेकिन जब मैं फटने पे आऊँगा फिर मैं दिखाऊंगा बहुत आपको देर हो गई है अच्छे बस। से। ये और होने मेरे भी नहीं लिए, वाला। मेरे पार्टनर के बीच में आपको बोलने की जरूरत ये नहीं होने है। भी नहीं वाला। मैं इसके साथ खुश हूँ, मुझे पता है मैं किसके साथ रह रहा हूँ। बस ये अब कह मेरा, दिया ना, अब नहीं ये बोलूंगा। मेरा मैटर करता है, बस अब सीधी नहीं बात बोलूंगा। है। दो आप बातें ना change बोलें होती कि है, किसके जुनैद भाई, शर आपको से भी पता बचना है। है, किसके शर और से ये नहीं सबको बचना। एक पता है। टाइम पे एक ना। आप नहीं हाँ। बोलेंगे किसके शर से बचना है, किसके शर से नहीं बचना। मैं उसके साथ खुश हूँ, हैप्पी हूँ, ये मेरे साथ खुश है, बस बात खत्म। जिस दिन मौका मिलेगा आपके जब पार्टनर आपको को मौका उड़ाऊंगा, फिर मिलेगा ही नहीं, अकेले आप होगे। बोलने का बात मौका ही याद नहीं रखना। मिलेगा भाई, सीधी बात है। याद रखना। तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है किसके शर से बचना है, किसके शर से नहीं फिर बचना। मैं देखता हूँ ठीक है कौन ना, किस पे और switch जिस करता दिन है। मैं फटूंगा उस दिन मैं दिखाऊंगा आपको, मैं कुछ आपको आपके मिनट। अलावा भी हाँ, सबको पहले मैं दिखाऊंगा। जन्नत की राय लेना चाहती हूँ। जन्नत, मुझे बताओ आपको क्या लगता है? इन शॉर्ट ये कि आशिर इस बात से डिनाई कर रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है जो मास्क कर रहे हैं पर्सनालिटी चेंज वाली। आशिर इज़ हैप्पी और मैं भी बहुत खुश हूँ पर्सनली। वो हमें खुश देख नहीं पा रहे तो वो ज़बरदस्ती बीच में आ रहे हैं और अपनी राय पेश करें, जबकि हमें उनकी राय की कोई ज़रूरत नहीं है और ना हमें चाहिए कि वो कहीं और जगह जगह बैठ के हमें डिस्कस करें। सो मेरा ये सवाल है जन्नत कि जब आपकी और माज के बीच में इंटरेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आशिर कुछ नहीं बोला था, तो आप उस वक्त क्या फील कर रही थी कि आशिर को उस बोलना वक्त चाहिए? मैंने आशिर को, हाँ जी बिल्कुल, मैंने उस वक्त यही फील किया था कि आशिर को बोलना चाहिए था और मैंने आशिर से बोला भी था कि तुम्हें बोलना चाहिए था और सपोर्ट But- करनी चाहिए थी। एग्जैक्टली। और आशिर, आपकी इस पे क्या राय है? उस टाइम पे कुछ रीजंस थे और मैंने उसको बोला था कि मैं उस वक्त पे बताऊंगा तुम्हें, मैं क्यों नहीं बोला, जल्दी पता चल जाएगा आपको। लेकिन जन्नत, आपको ये लगा कि आशिर मैंने उसको आपके बताया। साथ नहीं खड़ा था, हाँ, मुझे लगा कि उस वक्त बोलना चाहिए था। तो आपको ये लगा, हम्म, तो ये बात आपने आशिर से डिस्कस की डिस्कस की की थी। हमारी चीजें, फिर उन्होंने आपको कुछ समझ आई? reasons मुझे दिए, मुझे समझ आ गई और आपको वो रीजंस लेजिटिमेट लगते हैं, सही हैं? ना। ट्रस्ट है तो मुझे लगता है कि उसने कहा कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, हर वक्त वही उनकी बात ना। उन्होंने कहा ना कि मैं चाह रहा था कि जन्नत रिएक्ट करे, जो कि उसने किया, और आशिर ने सेम यही बात बोली कि उसने ये सारा तमाशा ही इसलिए किया ताकि तुम रिएक्ट करो, और मैं नहीं चाह रहा था कि तुम रिएक्ट करो, इसीलिए मैं भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो उसको फजूल की वो मिल रही थी कि हम सब रिएक्ट करते और एक तमाशा होता। मैं चाह रहा था तुम भी नहीं करो, हम रिएक्ट ही नहीं करते, उसको इग्नोर करते, क्योंकि तुम खुश हो, मैं खुश हूँ, हम खुश हैं, वो होता कौन है बीच में बोलने वाला। तो माज चाहता है कि रिएक्शन आए और उसको लगता है कि रिएक्शन हेल्थी है, और आप लोगों को लगता है नहीं, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, उनके लिए हम क्यों रिएक्ट करें, हम आपस में खुश हैं। आप ज़बरदस्ती बीच में घुस के हमें बता रहे हो कि मुझे लग रहा है आप इसके शर से महफूज रहो, मुझे लग रहा है आप इसके शर से महफूज रहो। आप हैं कौन हमें बताने अच्छा, वाले, एक जब चीज़- हमें आप चाहिए ही नहीं, हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है। आप आप नहीं अपना चाहिए। खुश रहें अपनी पार्टनर के साथ। आप एक चीज प्लीज होती मुझे है, अपने एक दिलो होता है दिमाग से नेचुरल निकालें। बिहेवियर, एक होता है एक्टिंग। तो आई लव द वे शी एक्ट। इनको फिल्म में काम करना चाहिए। शायद तो कभी कहता हूँ, करें और इंशाल्लाह। Thank you so much. इंशाल्लाह I इनको take it मिले as a मौका, compliment. डिजर्व तो फिल्म में करती है काम ये करने रोल। का, क्योंकि वो डिजर्व करती हैं। थैंक यू क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। उनको पता है कि कब कैमरा किधर जाके चलता है और उनको पता है कब कैमरा उन पे फोकस है। बात सारी इतनी है कि कल वाला जो है, अगर मुझे करना हो ना ये सारी चीज़ें, तो अगर मेरा ये मकसद हो ना, तो मैं अपना मकसद ये पूरा कर चुका हूँ कि ये फोकस कर लो, मैं लड़ लूँ जानबूझ के और ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ। ऐसा नहीं है। और होता तो मैं अपने मुंह से ये बात नहीं निकालता कि मैंने वो ड्रामा क्रिएट किया था। मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं तो छुपा ही नहीं हूँ। मैं तो जो भी बोलता हूँ स्ट्रेट बोलता हूँ। और मैंने बोला जो चीज़ लोग कहते हैं कि यार तुम गलत करते हो, स्ट्रेट नहीं बोलना चाहिए, मैं दिल में दबा के बात बैठ जाऊँ। हमें पता है, हम बॉयज़ रूम में होते हैं, हमें पता है कौन किस तरीके से रिएक्ट करता है, कौन किस तरह रहता है। नीचे आके जैसी कैमरा खुलता है आप सबके सब ऐसे चेंज हो जाते हो। क्यों भाई, ऊपर भी वैसे रहो, यहाँ भी ऐसे रहो ना। ये सेम चीज इन पे भी अलाउ होती है, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ सुना ऊपर भी है ऐसे इनके रहो ना। हवाले से। आपसे बात कर ही नहीं कि ये रहा अपने ही अभी। पार्टनर I'm के not बारे में talking to उल्टी you. सीधी बातें करते हैं और फिर नीचे आके ये बिल्कुल चेंज हुए हुए होते हैं। सेम मैंने भी सुना है। वही बात हो गई ना कि मैं नहीं बोल रही तो आप भी फिर वो मैं बात अपने ना पार्टनर करें के जो, बारे में कभी भी नहीं बोलता। ऊपर है। मैं अगर बातें बोलने पे आया ना, तो फिर तो हम आई भी यही स्वेयर बोल रहे आपका हैं कि खुद हम दिल तो नहीं करेगा। पर्सनालिटी इतनी चेंज गहरा तो नहीं है। बंदा खुद बाहर चला जाएगा। जुनैद, कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि जिस तरह से अभी माज ने कहा, तो ये माज अभी से नहीं, ये हमारे रूम में भी इस तरह की बात होती है। आशिर बाहर जाने से पहले
आउटिंग पे जाने से पहले आशिर की स्टेटमेंट बिल्कुल अलग थी और आशिर बिल्कुल तंग था जन्नत से, जो कि आशिर ने खुद एक्सेप्ट करता था, हमसे आके खुद बताता था कि यार समझ में नहीं आ रहा, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, उस पर मास समझाता था। मास का ये कंसर्न अभी तक यही है कि ये लड़की सही नहीं है या ये लड़की इसको प्रॉपर डिसरिस्पेक्ट करती है, वो सारी चीज़ें ये असलियत के ऊपर है। तो ये जो भी आशिर कह रहा है वो बिल्कुल गलत था कि मेरे मामलात में नहीं पढ़ो, क्योंकि आशिर ने ही हमसे आगे शिकायत की थी। आशिर ये बात सही मैंने है। किसी से शिकायत नहीं, नहीं की। आशिर मैंने आज तक किसी से शिकायत आशिर नहीं की। तुमने आज सब खुद ऊपर जानते हैं बोला मैं है। शिकायत नहीं नहीं, करता। अभी का 5 नहीं। साल का बच्चा नहीं हूँ मैं। 5 साल की नहीं तो हम इससे भी ज्यादा 5 साल के शिकायत बच्चे करने नहीं। किसी आशिर, की राय तुमने लो, ये कोई बात मुझे खुद बीच में बोली है बोले ऊपर के मुझे मैं जन्नत किसी की समझ बात में नहीं नहीं सुनता। आती है। बोलने वाले बहुत कुछ आशिर, बोलते आपने हैं, खुद ये बात किसकी बोली है। राय मैं कब पिक करता हूँ ये मेरे ऊपर हम डिपेंड उसी करता बात है। को जज ये याद करेंगे जब आपने रखिएगा। बोला है। और 5 साल अभी का भी बच्चा नहीं हूँ मैं। 5 साल के बच्चे की बात ही नहीं हो रही इधर। 5 साल का कोई ये बच्चा आप नहीं बात है। कर रहे हैं ना 5 साल का कोई कि मैं बच्चा नहीं है। दूसरों की राय आपने ऊपर लूं, बोला है, या मैं जब भी दूसरों को माज ने जाके बोला, बताऊं कि यार ये मसला चल रहा है, जब ये भी मसला माज चल रहा ने है। बोली है ये बात, आप ये बात शुरू नहीं करोगे के 5 साल के बच्चे वाली। आपने शुरू माज की को कुछ बात बोली, चीजें मुझे ऐसी बोली, थी जो कि हमजा को बुरी बोली, लगती थी। हम सबको ये बात बोली। ठीक है। इनफैक्ट आपकी जो बात थी वो आपके बाहर जाने से पहले की थी। वो क्या है? मैं यही बोल उससे रहा हूँ। बहुत पहले उसके की, बाद बहुत पहले की। एग्जैक्टली आप ये बोले पुरानी बात बहुत थी। पहले की स्टार्टिंग चल रहा था, फर्स्ट वीक था वो मेरा। ठीक है। अब ठीक मैं है, बोल उसकी अब मैं बात बोल कर लूँ, रहा हूँ मैं बोलूँ बाहर से आने के बाद चीज़ें बिल्कुल चेंज होनी शुरू हुई एंड आई रिस्पेक्ट इट। ठीक है ना। आप फिर मैंने मास को बोला कि मास जब उसमें उन दोनों के बीच में आपस में मसले नहीं हैं तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। तुम अब्बू हो ना ज्ञानी बाबू हो, कुछ भी नहीं हो तुम, तो लेट इट गो। ठीक है ना, जाने दो। हमारी ये बात आज भी हुई, बिल्कुल ऐसे ही तो यही बात थी। अब उसको क्यों इतना वो किया जा रहा है, कंसर्न किया जा रहा है? यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है ब्रो, सब एडल्ट्स हैं, सबको अपने लिमिट्स पता हैं, चीज़ें पता हैं। कोई गलत करेगा तो भी उसके आगे आएगा, कोई अच्छा करेगा तो भी उसके आगे आएगा। तो कोई किसी को सिखा नहीं रहा है। ऐसा ही है। और मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है आशिर से, और ना होगी दुश्मनी कभी तो भी, किसी से कभी भी कोई नहीं नहीं है। होगी, कभी भी नहीं होगी। और ये चीज़ आपको तब जब यहाँ से कोई ना कोई, हो सकता है मैं चला जाऊँ, हो सकता है कोई और चला जाए, लेकिन यहाँ से कोई ना कोई जाएगा तो ही उस बंदे को या उस बंदी को रियलाइज़ होगा कि जब वो अकेला बैठा होगा और फ़ौरन अगर कोई नया आया और उधर शिफ्ट हुआ तो फिर पूरी दुनिया देखेगी और उनकी इज्जत पे बात आएगी। ये बात बता रहा हूँ, खुला कह रहा हूँ, सही है। और अगर शिफ्ट नहीं करोगे तो फिर मैं मानूंगा कि हाँ यू आर द रियल पार्टनर, आप रियल पार्टनर हो। चलो अभी बात ही नहीं करता इस बारे में, बस बंद कर दिया मैंने, कुछ बोला ही नहीं, अब मैं कुछ बोलता ही नहीं। हाँ बोल रहा है तो उसकी स्टेटमेंट मेरी स्टेटमेंट है, सही है, डन, ओके बॉस। ओके